एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि सर हम क्लास 10 के बाद कौन से स्ट्रीम को चूज करें या हम कौन से कोर्स को करना शुरू करें कि हमें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। फाइनली मैं आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10 के बाद क्या आप कौन सा ऐसा स्ट्रीम लेंगे जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में सबसे पहले सफलता हासिल कर सकते हैं। चाहे आप जनरलिटी कोर्स में लीजिए या आप जनरल कोर्स में लीजिए, सारा डिस्कस आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहे, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 10 के बाद अभी जस्ट आप क्लास 11 में जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम का तैयारी करना चाहते हैं या जीवन में आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप का नाम क्या है? मिसाइल क्लासेस, जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं जो स्क्रॉल होती जा रही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग क्लास 10 पास करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का पास आती है सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उनमें से एक अपॉर्चुनिटी होती है सर इस तरह का स्ट्रीम का। पहला स्ट्रीम में बात करूं सर हम लोगों का ये होती है आर्ट्स, दूसरा स्ट्रीम होती है सर कॉमर्स, तीसरा स्ट्रीम होती है सर साइंस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि आप आने वाले जो अगला जो आप लोगों का सीनियर होंगे उनसे कंसल्ट होकर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि मैं इनके बहकावे पे आ गया हूं और इस कारण से मैंने आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में से कोई भी स्ट्रीम को चूज किया हूं, जो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए था। तो यही आप लोगों का मानसिकता तनाव है मेरे प्यारे, जो समाज में पूरी तरह से फैली हुई है कि मेरे दोस्त अगर कॉमर्स लिए हैं तो मुझे भी कॉमर्स लेना है। बिल्कुल ऐसा कभी ना सोचे। हम लोग एक एक करके मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि साइंस, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे पहले याद रखिएगा एक होगा पीसीएम या एक होगा पीसीबी। सर क्या होगा पीसीएम का मतलब? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, याद रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या होगी मेरे डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है मेरे प्यारे। एक एक स्टेप को आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब सर हमें यहाँ पे ये नजर आता है कि यहाँ पे भी हम लोग का पीसी और यहाँ पर भी पीसी है। सर फर्क यहाँ पे ये है, यहाँ एम फॉर मैथ होती है और यहाँ पर बी फॉर बायोलॉजी। अगर आप भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं, भविष्य में आप चाहते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, तो आपको सबसे पहले याद रखेगा पीसीएम चूज करना है। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप बायोलॉजी को चूज करेंगे। अपना भविष्य अपने हाथ पे है, किसी के बहकावे पे कोई चीज ना ले। सबसे पहले याद रखना है पीसीएम लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं बाद में जाके। अगर आप पीसीबी लेते हैं तो डॉक्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं बाद में जाकर। ये आपके अपॉर्चुनिटी है आपका साइंस स्ट्रीम के बैकग्राउंड का, जो बिल्कुल आपसे सीनियर होंगे उनसे आप इसके बारे में कंसल्ट और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं सर हम लोग कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो कॉमर्स में आती है एक टॉपिक का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम होती है अकाउंटेंसी, एक होता है सर बिजनेस स्टडी, एक होता है मैथमेटिक्स, एक होता है इंग्लिश और एक होता है सर इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भविष्य में ना तो इंजीनियर बनना है और ना भविष्य में मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो बनना है अकाउंटेंसी, यानी मुझे तो बनना है चार्टर अकाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं सर सीए। मुझे तो जाना है बैंकिंग लाइन में। कहां पे जाना है? बैंकिंग लाइन में। तो अगर आप अपना भविष्य में चाह रहे हैं कि मुझे बैंकिंग के सेक्टर में जाना है तो आप बिल्कुल साइंस और आर्ट्स ना लें, आप कॉमर्स से लेकर स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझे सीए बनना है तो आपको बिल्कुल साइंस और आपका आर्ट्स नहीं लेना है, आपको कॉमर्स से स्टडी करना है। सीए का मतलब होता है सर चार्टर अकाउंट। चार्टर अकाउंट अगर बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेना होगा। बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको लेना होगा साइंस या आपका कॉमर्स लेना है। मुझे समझ में आ गया सर। अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो इतना सारा सब्जेक्ट हमें स्टडी करना होगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स।
इन सारा चीज की तैयारी आप लोगों को जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हम लोगों का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के माध्यम से कम फी में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। अगर अब मैं बात करूं सर मुझे ना तो कॉमर्स लेना है ना तो साइंस लेना है, मुझे तो करना है सर आर्ट्स। अब आर्ट्स का फैसिलिटी जब आती है तो आर्ट्स का बैकग्राउंड बहुत बड़े होते हैं। आप देखे होंगे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है आर्ट्स को चूज करते हैं। अब आर्ट्स को चूज करने का कारण ये नहीं है कि स्टूडेंट्स साइंस नहीं सकेंगे इस कारण से चूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉमर्स नहीं सकेंगे पढ़ने इस कारण से आर्ट्स चूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से साइंस और कॉमर्स अपने आप में एक खासियत है, ठीक इसी तरह से आर्ट्स भी अपने आप में एक, याद रखिएगा, खासियत है। इनके आर्ट्स का भी अपना विशेषता होती है। अब आर्ट्स लेंगे तो यहां पे आपका ऑल अपॉर्चुनिटी आती है मेरे प्यारे, यहां पे आपका ऑल अपॉर्चुनिटी आती है। अब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं आपको यहां से ले जा सकती है आर्ट्स का। अगर मैं बात करूं क्या आप यहां से इंजीनियर बन सकते हैं तो इंजीनियर नहीं, क्या आप यहां से डॉक्टर बन सकते हैं तो याद रखिएगा नहीं, इंजीनियर डॉक्टर याद रखिएगा आपको यहां से कोई बना नहीं सकता है आर्ट्स के बैकग्राउंड से। तो यहां पे आप अगर भविष्य में चाहते हैं कि सर मुझे जनरल कंपटीशन करना है, क्या करना है, जनरल कंपटीशन करना है, जीसी मतलब होता है जनरल कंपटीशन। सर जनरल कंपटीशन में पहला क्या आता है तो पहला आता है रेलवे, याद रखिएगा पहला आता है सर रेलवे। अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट की मैं बात करूं मेरे प्यारे तो याद रखिएगा रेलवे में बहुत सारा होता है, जैसे होता है आरपीएफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, उसके बाद होता है आरपीएसएफ रेलवे प्रोडक्शन सिक्योरिटी फोर्स, इसके बाद होता है सर यहाँ पे याद रखिएगा ग्रुप डी होती है, याद रखिएगा ग्रुप हम लोगों का सी होती है, या हम लोगों का टीटी होती है, या टीसी होती है, या हम लोगों का टीटी होती है। याद रखना इतना सारा अपॉर्चुनिटी होती है आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। मेरे प्यारे ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रेलवे के फैक्ट में बताया हूं कि कितना सारा अपॉर्चुनिटी है, और भी है जिसके माध्यम से आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, एक एक करके आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि आप टूर में चूज करना चाहते हैं, नहीं सर मुझे तो डिफेंस में जाना है, कहां पे, डिफेंस में, याद रखिएगा डिफेंस में जाना है तो डिफेंस में भी बहुत सारी कैटेगरी होगी। याद रखिएगा पहला कैटेगरी होगा सर आप लोगों का CRPF, अगर आप अगला कैटेगरी जाते हैं CISF, अगला कैटेगरी जाते हैं आर्मी, याद रखिएगा क्या जाते हैं, इंडियन आर्मी। अगला कैटेगरी में जाते हैं तो आपका आ जाएगा RPF, अगला कैटेगरी में जाते हैं आपका हो गया CRPF के बाद होता है SSB, याद रखिएगा क्या होगी SSB। ये अगला कैटेगरी में जाते हैं तो आपका आता है स्टेट पुलिस, चाहे आप झारखंड बिहार, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, उड़ीसा पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सुने होंगे ना, याद रखिएगा स्टेट पुलिस याद रखना है। और अगर आप और दूसरा बैकग्राउंड से जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आर्ट्स के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो इसका और भी बैकग्राउंड है। मैं अभी सिर्फ दो चीज के डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, एक रेलवे और एक डिफेंस। डिफेंस में इसके अलावा आप और भी सेक्टर में जा सकते हैं, स्टेट पुलिस, एसएसबी, आरपीएफ, आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, या इसके अलावा डिफेंस का जितना भी सेक्टर होती है सिर्फ एक सेक्टर छोड़ के, कौन सा सेक्टर सर, एनडीए, याद रखिएगा एनडीए को छोड़कर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, याद रखिएगा डिफेंस के लाइन पे। मेरे बात को समझ पे आ रहे हैं ना। या आप चाहते हैं सर मुझे इंडियन नेवी बनना है तो इंडियन नेवी में जाने के लिए आपको साइंस लेना होगा, याद रखिएगा इंडियन नेवी, मेरे प्यारे इंडियन नेवी में अगर जाना है आप लोगों को तो आपको लेना पड़ेगा साइंस। क्या लेना होगा, साइंस। याद रखिएगा आपका एनडीए और आप इंडियन नेवी के अलावा आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका आर्ट्स बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये तो मैं दो डिपार्टमेंट के बारे में बात किया हूं, एक रेलवे और एक आपका होता है सर डिफेंस। इसके अलावा बहुत सारी होती है और भी होती है। क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एसएससी, आप लोग सुने होंगे एसएससी। अगर आपके गांव पे कोई जॉब कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा या आप देखे भी होंगे। जैसे होता है एमटीएस, मल्टीपल, याद रखें मल्टीपल, आपका एमटीएस होती है। इसके बाद होता है सर सीजीएल, इसके बाद होता है सर सीपीओ, इसके बाद होती है सर हम लोगों का
HSL। इसके बाद होती है सर हम लोग कितना सारा अपॉर्चुनिटी है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका, आप अगर मैं बात करूं आपका, याद रखिएगा किसके बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का आर्ट्स बैकग्राउंड का। यही जो चीज मैं बता रहा हूं ये साइंस बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं, और यही चीज अब मैं बता सकता हूं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 है, ध्यान से समझिएगा। CHSL हो गया, CPU हो गया, CGL हो गया है, MTS हो गया है, या आप बहुत सारे इसमें आप लोगों का डिपार्टमेंट होगी, बहुत सारे डिपार्टमेंट होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों का टाइपिंग जो होती है ना वो इसी सेक्टर में आती है, ठीक ना। तो सारा चीज अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, मुझे क्या करना है मेरे प्यारे, कि मुझे याद रखिए सब आर्ट्स ना है, आर्ट्स ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं कि आप क्लास 11 और क्लास 12 की तैयारी के साथ साथ आप कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है ये हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड। तो अगर आप चाहते हैं सर हमें क्लास 11 में आर्ट्स लेकर स्टडी करना है, कॉमर्स लेकर स्टडी करना है, साइंस लेकर स्टडी करना है, तो हम कहां से करें, तो टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है। याद रखिएगा सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे बहुत सारे कोर्सेस होगी। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा कि एक्चुअली अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो किस तरह से हमारे पास इंटरफेस होगी, इस बात को भी आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को आर्ट्स कॉमर्स साइंस के बारे में, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है कौन, याद रखिए क्लास 10 के बाद। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उसको सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यही तो गलती करते हैं ना। 90% स्टूडेंट्स तो ये करते हैं कि हमारा फ्रेंड अगर साइंस लिए हैं तो मुझे भी साइंस लेना है, मेरा फ्रेंड अगर कॉमर्स लिए हैं तो मुझे भी कॉमर्स लेना है। मेरे दोस्त, आपका फ्रेंड का बाप का नौकरी हो सकता है, आपके फ्रेंड के फादर का अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। आप तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आप उसकी तुलना अपने से नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे, अपने दोस्त अहबाब रिलेशन याद रखिएगा पढ़ाई में देखी नहीं जाती। जैसे यहाँ पे आप हमारा क्लास 11 का जो आर्ट्स लेकर स्टडी करेंगे उनके लिए यहाँ पे स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका फी ओनली फॉर 299 रुपया है। पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ कर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन क्लास दिए जाएंगे, जहां पे आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सर हम लोग 299 रुपये में किस तरह से हम आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर हम चाहते हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 के बीच में मैं कॉम्पिटिशन का भी तैयारी करूं, यानी मुझे मैथ्स, आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको मैथ्स तो पूछेगा ही, रीजनिंग पूछेगी, जीके जीएस पूछेगी, उन सब का तैयारी करना है साथ ही साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कंपटीशन का एक न्यू चैनल बना हुआ है, जो बिल्कुल वहां पे क्लासेस चल रही है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिए चैनल का नाम है स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आर्ट्स का बहुत सारे मैं डिपार्टमेंट बताया हूं जो आप इजीली से यहां पे देख सकते हैं। याद रखिएगा आरसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा आपका स्ट्रीम है जिसके माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बताया आप लोगों का साइंस की पीसीएम लेंगे तो आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं, पीसीबी लेंगे तो आप डॉक्टरिंग के लाइन पे जा सकते हैं, इंडियन नेवी के फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इसी तरह से मैं बताया आप लोगों का कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स अगर स्ट्रीम लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आप चार्टर अकाउंट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं, जो किसान लोग का जो फॉर्म निकलती है ना, किस तरह से उर्वरक का छिड़काव किया जाए, इसी में फॉर्म आती है। तो आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड से लीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं क्लास 10 के बाद ना मुझे आर्ट्स लेना है, ना मुझे कॉमर्स लेना है और ना मुझे साइंस लेना है, मुझे जेनरिक कोर्स करना है। जेनरिक कोर्स में आता है सर एक पॉलिटेक्निक, एक होता है आईटीआई। तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, आप आईटीआई भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलिटेक्निक की अगर खर्चा तो 1,20,000 मान के चलिए इसकी खर्चा आएगी। याद रखिएगा जिसमें से आपको मान के चलिए आपको आधा पैसा या आपका मान लेते हैं कि 80,000 रुपया या 40,000 रुपया कुछ भी हो जो आपको रिटर्न करेगी, ठीक है ना, स्कॉलरशिप के माध्यम से। सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं मिलते हैं लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो टोटल खर्चा मान के चलिए आप लोग का 40,000 रुपया आपको खर्चा आएगी, जिसके माध्यम से आप आईटीआई को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सरकारी में जाना चाहते हैं तो अगर आप 10 क्लास का मार्क्स अच्छा आया है तो आप आईटीआई में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं क्लास 10 के बाद, ठीक है। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटी देती है, डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कि आपको क्या करना है। अगर आपको जल्दी सफलता प्राप्त करना है मेरे दोस्त तो आप आर्ट्स से लेकर
आप कॉम आर्ट्स की तैयारी करें और आप क्या करें, कंपटीशन की तैयारी साथ ही साथ शुरू कर दे। कंपटीशन की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिसाइल क्लासेस के स्टडी में, याद रखिएगा, स्टडी विद मिसाइल क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। तो मैं इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं सर हमें क्लास 10 के बाद, क्लास 12 के बाद हम अगर आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आरपीएफ की तैयारी कैसे करें, या हम सर झारखंड पुलिस में एग्जाम देना चाहते हैं, झारखंड पुलिस बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मेरे प्यारे सारा चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है वहां सारा चीज आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से अपडेट पाने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।